दोस्तों नमस्कार। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी के जोरदार भाषण के बाद आज राहुल गांधी ने भरी संसद में भाजपा, आरएसएस, सावरकर, मनुस्मृति सबकी धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी ने शुरू किया सावरकर से, एकलव्य की कहानी भी सुनाई, मनुस्मृति की धज्जियां उड़ा करके रख दी और कहा कि भारत के संविधान, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से यह देश चलेगा और हम आरक्षण की सीमा 50% को तोड़ेंगे और जाति जनगणना करा करके रहेंगे। जरा आते हैं विस्तार से इस मुद्दे पर और राहुल गांधी के आज के भाषण का विश्लेषण करते हैं। राहुल गांधी इन दिनों सावरकर पर बेहद हमलावर है और इसीलिए मुंबई में भी और लखनऊ में भी 2 जगह कोर्ट से उनको बाकायदा बुलावा आया है, मामले चल रहे हैं। और आज फिर से राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि जो आपके पुरखे, आपके नेता हैं, उनका यह वक्तव्य है कि वेदों के बाद हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति है। मनुस्मृति से तमाम परंपराएं, रीतियां और नियम कानून चलते हैं। आज के लिए संविधान मनुस्मृति है, लेकिन उसी मनुस्मृति को खारिज करते हुए जब डॉक्टर अंबेडकर और भारत की पार्लियामेंट संविधान सभा ने संविधान बना करके दिया, संविधान पारित हुआ और उसी संविधान का 75 साल ये चल रहा है, 75 साल पूरे हो गए, यानी प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है संविधान के निर्माण की। उस वक्त संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान पर बहस चल रही है और राहुल गांधी ने जिस ढंग से आज सावरकर का नाम लेकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेरा, और इतना ही नहीं, इसमें एकलव्य की भी कहानी सुनाई और कहा कि एकलव्य वो बालक था 5-6 साल का जिसने अपने तप और अभ्यास के जरिए धनुष और बाण चलाने की जो कला और जो महारत हासिल की थी, गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा नहीं देने के बावजूद अपने कला और कौशल का जो उसने प्रदर्शन किया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया, उसका अंगूठा काट लिया। और यही वो संस्कृति है, यही वो मूल्य है, यही वो विचारधारा है जो आज के नौजवानों के अंगूठे काट रही है। जो सत्ता में बैठे हैं वो दरअसल वही मनुस्मृतिवादी हैं, सावरकरवादी हैं और द्रोणाचार्यवादी हैं, जो किसी के भी कौशल, उनकी योग्यता, उनके बल, इस सब को छीन करके खत्म कर देना चाहते हैं। जैसे एकलव्य के कौशल को छीनने के लिए उनका अंगूठा काट दिया गया, अंगूठा मांग लिया गया, वैसे ही आज अडानी को सब कुछ देने के लिए, धारावी देने के लिए, वहां के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, लघु मध्यम उद्योग धंधे हैं, वो छीने जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। नौजवानों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी उनकी छीनी जा रही है। उसी तरह से आज किसानों पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, पानी की बौछारें की गई, और वो किसान अपनी बात कहने के लिए, सुनाने के लिए सरकार तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहीं पर रोक दिया गया, वो दिल्ली नहीं पहुंच सके। ये किसानों पर जो बौछार है, आंसू गैस के गोले छेड़े जाना है, दरअसल ये एकलव्य का जैसे अंगूठा काटा गया था, वैसे ही किसानों के भी अंगूठे काटे जा रहे हैं। इस देश में जिस तरह से ये सत्ता
नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। और राहुल गांधी यहीं तक नहीं रुकते हैं। राहुल गांधी ने दलितों पर होने वाले अन्याय और उत्पीड़न के बारे में 2 दिन पहले हाथरस गए उस घटनाक्रम के बारे में बताया। राहुल गांधी ने कहा कि 4 साल पहले हाथरस में एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। हालांकि राहुल गांधी ने यह जिक्र नहीं किया कि वो दलित परिवार की बेटी थी। और सामूहिक बलात्कार करने वाले योगी आदित्यनाथ के सजातीय थे। बलात्कार हुआ और उसके बाद वो बेटी मर गई। मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी उसके परिवार के लोगों को नहीं करने दिया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने जबरिया उसके शव को जला दिया। और जो योगी आदित्यनाथ ने वादे किए थे अलग से रिहाइश का, नौकरी का, आर्थिक सहयोग का, वो कुछ नहीं किया गया। और आज हालात ये हैं कि वो हाथरस का वो परिवार आशंकाओं और भय में जी रहा है। और जो रेपिस्ट थे, जो आरोपी हैं, रेप के अभियुक्त हैं, वो खुले घूम रहे हैं। डर उस परिवार को है जिसने अपने परिवार की बेटी को खोया। जिस बेटी पर जुल्म हुआ वो परिवार दहशत में है, लेकिन अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं, जमानत पर रिहा है। संभल की घटना का जिक्र किया। संभल में क्या हुआ कि जहां उकसाया जाता है, पथराव होता है और पुलिस के अनुसार जहां पर फायरिंग में 5 लोगों की जान चली जाती है, ये आप आंखों पर भले ही पट्टी बांध करके ये कह दें कि वो कहां से गोली चली किसी को नहीं मालूम, वो जांच का विषय है। कल को हो सकता है कि ये फाइंडिंग्स निकल करके आ जाए कि वो गोली मारने वाले भी वही मुसलमान थे। लेकिन जिस तरह के दृश्य सामने आए हैं, जिस तरह की वीडियोग्राफी सामने आई है और जो वहां के पुलिस प्रशासन था, जिस तरह से वो डरा रहा है, फायर कर रहा है, उससे तो ये लगता है और संभल के लोगों का ये कहना है कि वहां पर पुलिस की गोली से वो 5 लोग मारे गए। इस घटना का भी जिक्र किया कि अगर आप इस देश को मजबूत नहीं बना पा रहे, राष्ट्र के निर्माण का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देश को तोड़ रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, हिंसा के जरिए उनको दबा रहे हैं। राहुल गांधी की आज की स्पीच में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थीं और इन बातों पर लंबी चर्चा होनी है। और यही वजह है कि अभी ट्विटर पर सावरकर भी ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी का मजाक बनाया जा रहा है जैसे बनाया जाता है। लेकिन राहुल गांधी इस बात से डरने वाले नहीं दिखे, कतई डरने वाले नहीं दिखे। और राहुल गांधी बार बार उसी मुद्दे पर, चूंकि संविधान को लेकर के वो लगातार पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने अपने हाथ में उस संविधान को उठाया भी और कहा भी कि जो लोग सत्ता में हैं आज, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। लेकिन हम संविधान की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम संकल्पबद्ध हैं। आज राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लेकर के पूछा कि जो सावरकर ये कह रहे थे कि इस समय का विधान और कानून मनुस्मृति है और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, कहीं तो मोदी जी ने अपना शीश भी झुकाया, माथे से लगाया संविधान को, जिसे प्रियंका गांधी ने कहा था कि माथे से तो लगाया, लेकिन जो संभल में हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, जो हाथरस में हो रहा है, उस पर कभी मोदी जी के माथे पर शिकन नहीं आया। यानी संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी संविधान के साथ राहुल गांधी ने मनुस्मृति को भी अपने हाथ में उठाया। और मनुस्मृति वो जिसमें स्त्रियों, शूद्रों, दलितों, शूद्र माने जो आज का ओबीसी है, इनके लिए उसमें प्रताड़ना
और इनको गुलाम बनाने की पूरी पद्धति निहित है। कोई नागरिक अधिकार नहीं है इन समाजों को, इन समुदायों को। और वही मनुस्मृति जिसमें स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र इस सबसे महरूम कर दिया गया, उसी तरह से दलितों को भी, शूद्रों का केवल कर्तव्य था कि वो 3 द्विज वर्णों की सेवा करें, और दलितों को तो अछूत बना दिया गया था। उस मनुस्मृति की प्रशंसा सावरकर करते हैं और कहते हैं कि वेदों के बाद सबसे पूजनीय हिंदू धर्म ग्रंथ है और इसी के आधार पर कानून चलेगा। और आज जो लोग सत्ता पक्ष जो ये कह रहा है कि हम संविधान के रक्षक हैं, तो क्या वो सावरकर को डिफेम कर रहे हैं, सावरकर का अपमान कर रहे हैं, सावरकर के विचारों की उलट बात कर रहे हैं? वो क्लियर तो करें कि असल में वो सावरकर के साथ खड़े हैं या डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने अपने हाथ में मनुस्मृति और संविधान दोनों को लेकर के बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम इंडिया अलायंस संविधान के साथ खड़े हैं, मनुस्मृति के साथ नहीं खड़े। हम उस विचारधारा के साथ नहीं हैं जिसमें द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। उसके कौशल, उसकी मेहनत, उसके तप, उसके अभ्यास से जो उसने ऊर्जा डेवलप की, जो उसने धनुष चलाना डेवलप किया, उसके उस मेधा को छीन लिया गया, खत्म कर दिया गया। आज इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के रोजगार छीन रही है, उनके अंगूठे छीन रही है, किसानों के, दलितों, आदिवासियों के। और इस भाषण को लेकर के हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, जैसा वो करते हैं। सावरकर के बारे में इंदिरा गांधी ने जो कहा था, और ऑब्वियस है कि सावरकर 2 हैं। एक सावरकर वो जो काला पानी की सजा जिनको हुई थी, बाद में जो माफी मांग करके आए और सावरकर पूरे अंग्रेजों के साथ चले गए, अंग्रेजों की मुखबरी करने लगे, एक तरह से अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए और 2 नेशन थ्योरी सावरकर देते हैं। देश जिससे बंटता है, विभाजित होता है, वो सावरकर अलग है। राहुल गांधी ने कहा कि इनके पूज्य तो वो सावरकर हैं। इंदिरा गांधी ने जिन सावरकर को लेकर के डाक टिकट जारी किया था, वो पहले वाले सावरकर थे जो 1857 के स्वाधीनता आंदोलन पर किताब लिखते हैं, जो देश की आजादी का स्वप्न बुनते हैं, लेकिन बाद में जो हिंदुत्व के विचारधारा के आधार पर मनुस्मृति को लागू करके देश चलाना चाहते हैं, वो सावरकर इन सत्ताधारियों के नायक हैं, उनके नेता हैं। उनके विचारों में और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, एक दूसरे के विरोधी हैं। और आज की सत्ता सावरकर के साथ खड़ी है, तो फिर वो संविधान के बचाव में कैसे आ सकती है? और इसीलिए जो सावरकरवादी हैं, जो मनुस्मृतिवादी हैं, वो आज किसानों पर, नौजवानों पर प्रहार कर रहे हैं, उनके अंगूठे काट रहे हैं। लेकिन ये देश तो भारत के संविधान से चलेगा, और इसलिए राहुल गांधी ने बाद में यह ऐलान भी किया कि हम उसके लिए दृढ़ संकल्प हैं कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाएंगे, जो अभी हो गया 60% है ईडब्ल्यूएस को मिलाकर के, और जाति जनगणना यहीं कराएंगे। इस ऐलान के साथ राहुल गांधी अपना भाषण खत्म करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।